हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका मेरा इस यूट्यूब चैनल जी के लवर वीके में। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो अपन बात कर रहे थे कि जो अरब सागरीय अपवातंत्र की जो नदियां हैं उनमें अपन ने मोस्ट नदियां देख ली थी। कौन कौन सी नदी देखी अपन ने? माही नदी देख ली थी और कल्लूनी नदी देख ली थी। तो अब दो इम्पोर्टेंट नदियाँ और बचती हैं, पश्चिमी बनास नदी और अपने साबरमती नदी। तो अब अपन बात करते हैं अपन कौन सी नदी की? पश्चिमी बनास नदी की। तो छोटी सी नदी है। तो पश्चिमी बनास नदी का उद्गम कहाँ से होता है? सबसे पहले अपन उद्गम देखते हैं। तो पश्चिमी बनास नदी का उद्गम होता है नयासनवाड़ सिरोही। कहाँ से? नयासनवाड़ सिरोही से। नयासनवाड़ सिरोही, सिरोही से इसका क्या होता है? उद्गम होता है। तो ये क्या हो जाएगा? उद्गम स्थल। क्या हो जाएगा? उद्गम स्थल। फिर ये सिरोही ज़िले में बहती हुई, कहाँ पर? सिरोही ज़िले में बहती हुई यहाँ से गुजरात में प्रवेश कर जाती हैं। तो गुजरात में कौन से ज़िले से प्रवेश करती हैं? तो गुजरात का ज़िला हो जाएगा यहाँ पर बनासकांठा। तो बनासकांठा ज़िले से क्या करती है? प्रवेश करती हैं। बनासकांठा से गुजरात प्रवेश क्या करती हैं? गुजरात प्रवेश कहाँ से करती है? बनासकांठा ज़िले से गुजरात में प्रवेश करती हैं। और फिर इसकी राजस्थान में कितनी लंबाई है? राजस्थान में इसकी लंबाई हो जाएगी 50 किलोमीटर। कितनी हो जाएगी? 50 किलोमीटर। फिर ये गुजरात में जाती है। तो गुजरात में डीसा शहर, कौन सा शहर? ये डीसा शहर मान लो इसको। तो डीसा शहर इसके किनारे बसा हुआ है। कौन सा शहर? डीसा शहर। और फिर कहाँ पे जाके गिरती है? इसका समाप्ति स्थल हो जाएगा ये अपना कच्छ की खाड़ी। और कच्छ की खाड़ी कहाँ पर पड़ती है? गुजरात में। तो कच्छ की खाड़ी इसका समाप्ति स्थल हो जाएगा। कच्छ की खाड़ी क्या हो जाएगा इसका? समाप्ति स्थल। समाप्ति स्थल, समाप्ति स्थल कच्छ की खाड़ी, गुजरात। और इसकी एक सहायक नदी है। कौन सी नदी? सेपू नदी। कौन सी नदी? सेपू नदी, जो कि इसमें कहाँ से? दक्षिण से आके मिलती है। कौन सी नदी? सेपू नदी। सेपू नदी इसकी क्या हो जाएगी? सहायक नदी हो जाएगी। और अपने सिरोही में इसके किनारे क्या है? आबू। आबू शहर भी इसी के किनारे बसा हुआ है। अपने जो राजस्थान का आबू शहर है, कौन सा शहर? आबू शहर। तो आबू शहर भी इसी के किनारे हो जाएगा। और इसमें अपने सिरोही में एक परियोजना है। कौन सी परियोजना? तो नदी का नाम क्या है? पश्चिमी बनास। तो परियोजना का क्या नाम हो जाएगा? पश्चिमी बनास परियोजना। क्या हो जाएगा? पश्चिमी बनास परियोजना। पश्चिमी बनास परियोजना। तो ये थी अपनी छोटी सी नदी पश्चिमी बनास नदी। ये पश्चिमी बनास नदी का उद्गम कहाँ से होता है? नयासनवाड़ सिरोही से होता है। 50 किलोमीटर राजस्थान में बही, फिर बनासकांठा जिले से गुजरात में प्रवेश किया। गुजरात में प्रवेश किया तो डीसा शहर आया, फिर कच्छ की खाड़ी गुजरात में जाके गिर जाती हैं। और 50 किलोमीटर इसकी राजस्थान में लंबाई हो जाती है। सिरोही में इसके किनारे आबू शहर हैं और सिरोही में पश्चिमी बनास परियोजना इस पर है। तो ये थी अपनी छोटी सी नदी। कौन सी नदी? पश्चिमी बनास नदी। अब अपन बात करते हैं साबरमती नदी की। तो बात करते हैं अपन कौन सी नदी की? साबरमती नदी की। तो सबसे पहले इसका उद्गम देखते हैं। तो उद्गम कहाँ से होगा इसका? अरावली की पहाड़ी। कहाँ से? अरावली की पहाड़ियाँ। अरावली की पहाड़ियाँ। गोगुंदा। और गोगुंदा कहाँ पर पड़ता है? झाड़ोल तहसील। झाड़ोल तहसील। और झाड़ोल तहसील कहाँ पर? उदयपुर में। तो इसका उद्गम कहाँ से होता है? अरावली की पहाड़ियाँ, गोगुंदा, झाड़ोल तहसील, उदयपुर से इसका उद्गम होता है। फिर राजस्थान में थोड़ी सी बहती है। राजस्थान में कितनी बहती है? ओनली 28 किलोमीटर। 28 किलोमीटर राजस्थान में इसकी लंबाई हो जाएगी। यहाँ से अरावली की पहाड़ियों से लेकर राजस्थान की सीमा तक 28 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और टोटल इसकी लंबाई हो जाएगी, टोटल लंबाई यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, टोटल लंबाई
320 किलोमीटर। कितनी? 320 किलोमीटर। राजस्थान में कितनी हो जाएगी? राजस्थान में 28 किलोमीटर। कितनी? 28 किलोमीटर। तो ये अरावली की पहाड़ियाँ गोगुंदा झाड़ोल तहसील उदयपुर से निकलती हैं, 28 किलोमीटर राजस्थान में बहती हैं और फिर कहाँ पे जाके? खंबात की खाड़ी गुजरात में जाके। कहाँ पर? खंबात की खाड़ी गुजरात में जाके। कहाँ पर? गुजरात में जाके मिल जाती हैं, खंबात की खाड़ी में जाके मिल जाती हैं। तो इसका समाप्ति स्थल क्या हो जाएगा? खंबात की खाड़ी। ये क्या हो जाएगा इसका? समाप्ति स्थल। तो ये हो जाएगा इसका समाप्ति स्थल। और उद्गम स्थल क्या होगा इसका? झाड़ोल तहसील उदयपुर वाला, ये इसका क्या हो जाएगा? उद्गम स्थल। तो अब इसकी कुछ विशेषताएं देख लेते हैं। देखो, तो इसकी विशेषता ये है कि राजस्थान की एकमात्र ऐसी नदी जो कि निकलती तो राजस्थान से है लेकिन बहती गुजरात में है। कहाँ पर बहती है? गुजरात में बहती है। तो इसका एक फैक्ट छोटा सा यहाँ पर लिख देता हूँ मैं। राजस्थान की एकमात्र ऐसी नदी जो राजस्थान से निकलती तो हैं परंतु गुजरात में ज़्यादा बहती हैं। गुजरात की क्या है? मुख्य नदी है। गुजरात की मुख्य नदी हो जाएगी। और फिर ये राजस्थान में न्यूनतम प्रवाह वाली नदी हो जाएगी। राजस्थान में न्यूनतम प्रवाह वाली नदी। राजस्थान में न्यूनतम प्रवाह वाली नदी। तो इसके एक दो फैक्ट हैं। और इसके किनारे गुजरात की राजधानी गांधीनगर। क्या है? गांधीनगर इसी नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे? साबरमती नदी के किनारे। और अहमदाबाद, क्या? ये अहमदाबाद, यहाँ पर ये अहमदाबाद शहर कहाँ पे है? इसी साबरमती नदी के किनारे। और गुजरात में ही साबरमती आश्रम, क्या? ये साबरमती आश्रम मान लो इसको। तो साबरमती आश्रम भी इसी के किनारे हैं। साबरमती आश्रम। तो ये इसकी कुछ सामान्य सी बातें हैं कि कहाँ से निकलती हैं? अरावली की पहाड़ियाँ गोगुंदा झाड़ोल तहसील उदयपुर से निकलती हैं। राजस्थान में 28 किलोमीटर बहती हैं, 320 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई हो जाएगी। फिर ये खंबात की खाड़ी में जाके गिर जाती हैं। राजस्थान की एकमात्र ऐसी नदी जो कि निकलती तो राजस्थान से है बट सबसे ज़्यादा कहाँ पर बहती हैं? गुजरात में बहती हैं। राजस्थान में न्यूनतम प्रवाह वाली नदी हो जाएगी। गुजरात की राजधानी गांधीनगर इसके किनारे हैं। अहमदाबाद शहर इसके किनारे हैं। और अपना कौन सा आश्रम? साबरमती आश्रम भी इसी के किनारे हैं। तो ये छोटी सी नदी। अब इसकी सहायक नदियों की बात करते हैं। तो अब बात करते हैं साबरमती की सहायक नदियों की। तो सबसे पहले सहायक नदी हो जाएगी वाकल नदी। और इसकी सहायक नदी क्या हो जाएगी? मानसी नदी। तो सबसे पहले वाकल, फिर सेई नदी इसकी सहायक नदी है, फिर हतमती और फिर वेत्रक नदी। तो वेत्रक, हतमती, सेई और वाकल इसकी सहायक नदियाँ हो जाएंगी। अब इस पर कुछ परियोजनाएं हैं, उनकी बात कर लेते हैं। तो जो अपनी मानसी और वाकल यहाँ पर मिलती हैं, तो यहाँ पर क्या है? कौन सी परियोजना है? मानसी वाकल परियोजना। कौन सी परियोजना? मानसी वाकल परियोजना। कौन सी परियोजना? मानसी वाकल परियोजना। और ये कैसी परियोजना है? संयुक्त परियोजना है। कैसी परियोजना है? संयुक्त परियोजना है। संयुक्त परियोजना है। तो संयुक्त परियोजना है तो किस किस की संयुक्त परियोजना है? तो ये हो जाएगी अपने राजस्थान सरकार और हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, इन दोनों की क्या है? संयुक्त परियोजना है। और कहाँ पर है? उदयपुर में है। कहाँ पर? उदयपुर में है। उदयपुर में है। उदयपुर में मानसी वाकल परियोजना है। मानसी और वाकल के संगम पर संयुक्त परियोजना किस किस की? राजस्थान सरकार, राजस्थान
सरकार, राजस्थान सरकार प्लस हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, इन दोनों की क्या है, संयुक्त परियोजना है। तो संयुक्त परियोजना में इनके बीच क्या क्या समझौता है कि जो इसका 70% जल है, इस परियोजना का जो 70% जल है वो तो अपनी राजस्थान सरकार लेगी, यानी कि 70% जल तो अपना कौन लेगा, राजस्थान सरकार, और 30% पानी कौन लेगा, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड यूज में लेगा। तो 30% कौन लेगा, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। और राजस्थान का कौन सा जिला इससे लाभान्वित होता है, उदयपुर जिला। कौन सा जिला, उदयपुर जिला, क्योंकि उदयपुर में ये परियोजना है। तो मानसी वाकल परियोजना से लाभान्वित जिला उदयपुर हो जाएगा। और ये संयुक्त परियोजना है राजस्थान सरकार और हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की। और इस पर राजस्थान की सबसे लंबी जल सुरंग, राजस्थान की सबसे लंबी जल सुरंग कौन सी, देवास जल सुरंग। कौन सी जल सुरंग, यहाँ पे लिख देता हूँ, देवास जल सुरंग, देवास जल सुरंग। कौन सी सुरंग, देवास जल सुरंग। लंबाई कितनी है इसकी, इसकी लंबाई हो जाएगी 11.2 किलोमीटर। तो 11.2 किलोमीटर लंबी देवास जल सुरंग कौन सी नदी पर, अपनी इसी वाकल नदी पर। तो देवास जल सुरंग राजस्थान की सबसे लंबी जल सुरंग, राजस्थान की सबसे लंबी जल सुरंग, राजस्थान की सबसे लंबी जल सुरंग कौन सी हो जाएगी, देवास जल सुरंग हो जाएगी। जो कहाँ पर है, ऑप्शन में यदि साबरमती नदी है तो अपन साबरमती राइट आंसर करेंगे। तो राजस्थान की सबसे लंबी जल सुरंग देवास जल सुरंग कौन सी नदी पर, साबरमती नदी पर हो जाएगी। और एक परियोजना और है सही नदी पर, तो हो जाएगी सही परियोजना। कौन सी परियोजना, सही परियोजना। कौन सी परियोजना, सही परियोजना। तो सही परियोजना कहाँ पर है, सही नदी पर, सही परियोजना। इसका निर्माण क्यों किया गया है, तो इसका निर्माण किया गया है कि जो अपना जवाई बांध था जवाई नदी पर, कहाँ पर, एरिनपुरा सुमेरपुर पाली में, तो उसमें पानी की आवक बनाए रखने हेतु। तो सही परियोजना का निर्माण क्यों किया गया, जवाई बांध में पानी की आवक बनाए रखने हेतु, जवाई बांध में पानी की आवक बनाए रखने हेतु। तो ये थी अपनी छोटी सी नदी साबरमती नदी। कहाँ से निकल रही थी, ये निकल रही थी अपनी अरावली की पहाड़ियाँ, गोगुंदा, झाड़ोल तहसील, उदयपुर से निकल रही थी, 28 किलोमीटर बह रही, फिर 320 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई हो जाएगी। खंबात की खाड़ी गुजरात में गिरी, और इसकी अपन ने सहायक नदियाँ देखी, राजस्थान से निकलती हैं और राजस्थान की मुख्य नदी नहीं है, जबकि गुजरात की मुख्य नदी है, यानी कि न्यूनतम प्रवाह वाली नदी हो जाएगी। और इसका प्रवाह क्षेत्र कौन सा जिला हो जाएगा, उदयपुर जिला हो जाएगा। तो ये इसकी सहायक नदियाँ हैं और उस पर कुछ परियोजनाएं हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, साबरमती नदी और पश्चिमी बनास नदी आपको क्लियर हो गई होगी। तो एग्जाम्स में इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय।